ना मैंने किसी को नहीं बोला। के न्यूज़ ब्रेक में आपका वेलकम है। मैं आपको बता दूं कि आज हम उस दुकान पे खड़े हैं यहाँ पे कि लोगों की खुशियाँ बांटी जाती थी। किसी के घर में शादी होती थी, किसी बिटिया की शादी होती थी, तो यहाँ से फर्नीचर बन के उनके घर जाता था। और कोई अगर आदमी अपना नया घर बनाता था तो यहाँ से फर्नीचर लेके अपने नए घर को सजाता था। लेकिन वही आज जो कोरोना महामारी के चलते जो है आज इनको मजबूरी के कारण ये काम करना पड़ रहा है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि नीचे आप मेरे साथ देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉफिन वगैरह बनाए जाते हैं। और ये कॉफिन जो है बहुत ही दुखी मन से जो है यहाँ पे जो हमारे जो इस दुकान के ऑनर हैं वो हालांकि पिछले 10 साल से इस काम को कर रहे हैं, क्योंकि इनका जितना भी कॉफिन का काम था वो डिफेंस के लिए भी होता था। लेकिन आज जिस तरीके से कोरोना महामारी के चलते जम्मू कश्मीर में जो डेथ रेट है, खासकर कि जम्मू अगर रीजन की बात करें तो जम्मू रीजन में डेथ रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और डेली का अगर इनसे बात करें तो 16 से 20 कॉफिन जो है रोज़ ये जीएमसी भेजते हैं। वहीं पे हमारे साथ सिर्फ चड्ढा साहब है, हम चड्ढा साहब से पूछेंगे। चड्ढा साहब, जहाँ पे आप खुशियाँ बांटते थे तो एकदम से इस तरीके की महामारी के चलते ये कॉफिन बनाने, कितने दुखी मन से ये काम करवाए हैं? सर ये पिछले साल से जब से कोविड शुरू हुआ है और कोविड के बाद लोगों की जो अकास्मिक मृत्यु होना शुरू हुई है सर, उसमें ये क्या है कि दुखी दिल से हम सबसे ही बना रहे थे। लास्ट ईयर हालांकि मौत का आंकड़ा बहुत कम था, बट फिर भी हम दिल से कहीं ना कहीं दुखी थे। इस टाइम तो सर ये जो वायरस है इसका म्यूटेशन है इतनी तेज़ी से फैल रहा है कि जहाँ पे पिछले साल सर पूरे साल में जितने कॉफिन गए थे आज 1 महीने में उतने जा चुके हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं तो दिल से दुखी है। और दिन रात को सोते हुए हमें मतलब दिक्कत ये होती है कि किस तरह से लोग मतलब मर रहे हैं, लोग एसओपीज़ का फॉलो नहीं कर रहे, कोविड की वजह से इतनी कैजुअलिटीज़ हो रही हैं। दिल से तो सर यही चाह रहे हैं कि इस टाइम पे लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा एसओपीज़ फॉलो करें, मास्क लगाएं, प्रॉपर कोविड बिहेवियर जो है फॉलो करें सर, जिससे हम भी बच पाएँ और वो भी अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें। हमारे साथ ये कॉफिन बनाने के एक जो कारपेंटर हैं वो भी हैं, हम उन्हीं से पूछेंगे। क्योंकि अमूमन इनको हमने सोफ़ा सेट, पलंग या फिर कुर्सियाँ, डाइनिंग टेबल वगैरह बनाते हुए देखा हुआ है। लेकिन इस वक्त हम इनसे पूछेंगे कितने भारी मन से आप ये सारा काम करते हैं। सर ये उनको खुशी से करनी है, वो मजबूरी में कर रहे हैं। इसलिए अगर हम नहीं बनाएंगे तो सरकार को भी मुश्किल हो जाएगी सर। क्योंकि ये जो डेड बॉडी है इसके अंदर रखते हैं तो उससे बोलते हैं कि वो जो बीमारी है वो कम फैलेगी, इसलिए किसी दूसरे को भी हो जाएगी। मैं तो चाहता हूँ सर किसी को भी ना ये बीमारी हो, सारे ठीक ठाक हो जाए। ये बीमारी बड़ा जल्द छुटकारा मिले उनको, जो महामारी चल रही है। और मैं चाहता हूँ कि मौतें जो बिल्कुल बंद हो जाए ताकि हमको ये दोबारा ना बनाने पड़े। इतने ज़्यादा बना चुके हैं कि हम थक गए हैं, तो हमारा दिमाग भी पागल हो चुका है ना बनाने। जैसा कि आपने मेन जो मिस्त्री हैं उन्होंने साफ कहा है कि ऊपर वाला करे कि जल्द से जल्द ये बीमारी जो है जम्मू कश्मीर पूरे भारतवर्ष से ख़त्म होनी चाहिए। हालांकि जम्मू में जो डेथ रेट है दिन ब दिन बढ़ रहा है। हम लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि एसओपी जो वो सरकार द्वारा एसओपीज़ निकाली जाती हैं, गाइडलाइंस निकाली जाती हैं, उनकी पूरी तरह पालन करें। कहीं ऐसा ना हो कि और लोगों की तरह हम लोग भी इस कॉफिन के अंदर आने के लिए मजबूर हो जाएं। क्योंकि सरकार जो भी गाइडलाइन निकालती है वो हमारी जान बचाने के लिए निकालती है। और हम यही रिक्वेस्ट करेंगे सबसे कि अपने घरों के अंदर बैठे और सेफ होकर बैठे। अनिल गुप्ता, जम्मू। जहाँ तक रिस्ट्रिक्शंस का सवाल है, पुलिस महकमा ने बहुत अच्छे तरीके से काम करके रिस्ट्रिक्शन और पॉलिसी जो ऑर्डर थे उसको एनफोर्स किया है। और 8 लाख को फाइन किया गया है, एफआईआर लगी है, कुछ लोग अरेस्ट भी हुए थे। लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया है और मेरी लोगों से अपील यही है कि आप अपने घर में रहें, मार्केट एरिया में विजिट ना करें। जब ज़रूरत हो, काम हो, तभी आप मार्केट एरिया में आएँ। सोशल डिस्टेंसिंग रखें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। और मैं आज ये भी बताना चाहता हूँ आपका कि कल का एक
तारीखी फैसला सरकार ने किया है कि हर पंचायत के लेवल पे कोविड केयर सेंटर 5 बेड का तैयार होगा। और आज मैं कोई बता रहा था कि कहीं सोशल नेटवर्क के किसी और स्टेट के अंदर एक बच्चे ने पेड़ के ऊपर रहकर 5 दिन गुजारे क्योंकि जगह उसके पास नहीं थी। और आप देखें कि हमारे यूनियन टेरिटरी में जो आपकी लीडरशिप है हमारे बड़े साहब और पीछे साहब, उन्होंने कितना तारीखी फैसला किया कि हर आपके पंचायत लेवल पे 5 बेडेड कोविड केयर सेंटर बनाया जाएगा। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को एसोसिएट करके वहाँ जो भी हमारी टीम्स हैं, हमने एडवांस में ही हर गांव के अंदर लोक मित्र की मदद से, आपने पता होगा कि आशा वर्कर, VLWs और लोक मित्र हर गांव में हमारे एडवांस तैनात किए गए थे। आज जब हमने उनको कोविड केयर सेंटर बनाने के लिए कहा तो आज पहले ही दिन जो है अभी तक प्रोग्रेस आना शुरू हो गई है, तो बनना तैयार शुरू हो गए हैं। और कल तक मुझे उम्मीद है कि 100% अचीवमेंट हम इसमें कर लेंगे। बाकी उसमें फैसिलिटी होगी, डॉक्टर्स जो लीडर्स होंगे वो उसको नज़र रखेंगे, कंट्रोल रूम से जुड़े रहेंगे। इसके अलावा उनको हम कोविड के किट्स जो हैं वो वहाँ फराहम करेंगे, थर्मामीटर देंगे, ऑक्सीमीटर देंगे। कुछ प्रोक्योरमेंट जो मेडिकल कॉरपोरेशन कर रही है, कुछ जो सरकार ने लिबरल तरीके से फंडिंग इस बार की है, पैसे की कोई कमी नहीं है, सरकार ने बहुत फंडिंग की है। और उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि लोकल हमारे जो अगर वहाँ से सप्लाई नहीं है लोकली हम अरेंज करेंगे। यहाँ की NGOs, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और यूथ, उसने बहुत अभी तक काम किया है। और मुझे उम्मीद है आने वाले वक्त में भी वो साथ सब मिलके एडमिनिस्ट्रेशन से इस कोरोना कोविड को हरवाएंगे, लोग तंदुरुस्त रहेंगे। इसके अलावा जो आपका IC एक्टिविटीज़ हैं, पब्लिसिटी आपने देखा होगा, पुलिस बैंड, EO साहिबान जो अर्बन एरियाज में हैं, गाड़ियाँ हैं वो अनाउंस करती हैं, जो भी आर्डर्स होते हैं पब्लिक तक पहुँचते हैं। और ट्रेडर फेडरेशन वेयरहाउस नेहरू मार्केट की ओर से आज बड़े दुख के साथ और मजबूर होके हेल्थ डिपार्टमेंट जो है, जो यहाँ पे मौतें हो रही हैं उनको नहीं रोक पाई। और रोजाना 40 से 50 लोगों की मौत हो रही है। और जम्मू के लोगों को बेड नहीं मिल रहे, वेंटिलेटर नहीं मिल रहे। 3 दिनों के अंदर 132 लोगों की मौत हुई है जम्मू डिवीजन के अंदर। और GMC हॉस्पिटल में 40 लोगों की मौत हो रही है, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के कमिश्नर सेक्रेटरी श्री अटल डुल्लू जी ऑफिस में बैठ के सर्कुलर निकालते हैं कि सीनियर डॉक्टर वार्ड में जाके दौरा करें। मैं समझता हूं ऐसे अफसरों को बर्खास्त करना चाहिए। इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि सितंबर 2018 में जब डुल्लू साहब ने ज्वाइन किया, जब पहली वेव आई कोविड-19 की, जब पहली वेव आई तो इतनी लोगों की मौत हुई। और उससे सबक ना लेते हुए जब दूसरी वेव आई तब हमारे एडवाइजर भटनागर साहब और हमारे हेल्थ कमिश्नर टुल्लू साहब के नेतृत्व में इतने लोगों की मौतें हुई। ये इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। उसी को देखते हुए हमारी ट्रेडर फेडरेशन जिम्मेदार फेडरेशन है और सामाजिक दायित्व निभा रही है। और उसके साथ हमने 3 वार रूम तैयार किए हैं। जो पहला वार रूम है हमारा ऑक्सीजन वार रूम है। ऑक्सीजन वार रूम में
हमारे ये हेल्पलाइन नंबर है, 6 लोगों के हेल्पलाइन नंबर दिए हैं मैंने। और इसमें ऑक्सीजन जो सिलेंडर 120 सिलेंडर हमने प्रोक्योर किए हैं और 5 बाईपैप मशीनें प्रोक्योर की हैं और 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है हमारे पास है और फ्लो मीटर जो है वो भी हमारे पास अवेलेबल है। मकसद एक ही है कि जम्मू के लोगों को बचाना है। जिनका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है वो हमारे इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं और जो पॉजिटिव होते हैं, जिनका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, वो हमारे से सिलेंडर ले सकते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। इसमें कोई सिक्योरिटी आपको नहीं जमा करानी है, बस एक आपको मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन जो बतानी है जो पॉजिटिव है। और मेरा दूसरा वार रूम है राशन वार रूम। ये हेल्पलाइन नंबर है हमारे राशन वार रूम के, आप सबको डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। जिस तरह से हालात बने हुए हैं कि लोगों के पास जो है, सरकार भी अपनी तरफ से मदद कर रही है और हम लोगों की जो जिम्मेवारी है, जो जिम्मेदार संस्था है, उसके नाते हम जो है ये राशन का वार रूम बनाया है। इसमें लोग जो है हमारे जिन लोगों के नाम लिखे हैं और उनके कांटेक्ट करके ये हम उनको होम डिलीवरी प्रोवाइड करेंगे। और जो हमारा तीसरा वार रूम है वो है मेडिसिन वार रूम। ये इनके कांटेक्ट नंबर है मेडिसिन वार रूम के। जम्मू के लोगों को जब भी ज़रूरत पड़ती है इन पे कांटेक्ट करें। और मैं समझता हूँ जिस तरह से दवाइयों की किल्लत है और जो पॉजिटिव आते हैं और जिन लोगों के पास दवाइयाँ नहीं ले सकते हैं वो इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं और उनको जो है दवाइयाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी और उनके घरों में पहुँचाई जाएंगी। और आप सबका धन्यवाद है कि आप अपने जो है कीमती समय निकाला। और अगर आप चाहें तो नीचे हमारा वार रूम तैयार है, उसमें राशन भी पड़ा है, हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर भी पड़े हैं और बाईपैप मशीनें पड़ी हैं और हमारे जो भी दवाइयाँ पड़ी हैं और सैनिटाइज और जो भी ज़रूरत है लोगों को वो हम प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं। और आपको बताते हुए मुझे खुशी है, एक मीडिया के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ, हमें खुशी है कि जो बाईपैप मशीनें हैं, 5 जो बाईपैप मशीनें हमारी फेडरेशन ने ली थी, उससे 18 लोगों की जिंदगी बची है। आप मेरा एक्सपीरियंस और डॉक्टर से कंसल्टेट करने के बाद ये है कि कोविड के जब ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है उस समय बाईपैप की जो ज़रूरत है वो वेंटिलेटर से ज़्यादा है और वेंटिलेटर लास्ट स्टेज में होता है, लेकिन जो फर्स्ट कंडीशन है वो बाईपैप की ज़रूरत पड़ती है। और मुझे बताते हुए खुशी है कि मेरी जो फेडरेशन ने इतना अच्छा काम किया है और 18 लोगों की जानें बचाई हैं बाईपैप के द्वारा। और ऑक्सीजन सिलेंडर भी हमने प्रोवाइड किए हैं लोगों को घर तक, उन लोगों को भी बचाया जा चुका है। यही बस आज के लिए जो हमने ये बुलाया था। नीचे हमारा वार रूम तैयार है, आप वहाँ की जो है फोटो ले सकते हैं। थैंक यू। भारतीय जनता पार्टी ने सेवा ही संगठन है के माध्यम से जो कोरोना से ग्रसित लोग हैं, जो पॉजिटिव हैं, जिनको कोरोना ने जकड़ लिया है, उनका सहयोग करने के लिए देश भर में सेवा ही संगठन के नाते कार्य किए जा रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में भी लोगों के घरों में राशन पहुंचाना, लोगों को वैक्सीन लगवाना और फिर लोगों को दवाई मुहैया करवाना, लोगों का सहयोग करना, ये भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो है इस कार्य में जुटा हुआ है। लेकिन आप देख रहे हैं कि विशेष तौर पर पिछले दिनों जो लोग पॉजिटिव आ रहे थे वो परेशान थे कि हमें ऑक्सीजन कहाँ मिलेगी, हमें क्वारंटाइन कहाँ होना है, घर में कमरा 1-2 है, अगर एक व्यक्ति जो है वो पॉजिटिव आता है तो उसके लिए अलग रूम, अलग बाथरूम, अलग खाने की व्यवस्था ऐसा नहीं था। तो भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा कि कोविड केयर सेंटर जो है वो भारतीय जनता पार्टी संगठन जो है वो खोलेगा ताकि लोग वहाँ पर आ सकें, ऑक्सीजन अगर किसी को ज़रूरत है तो वो भी ले सके
अगर किसी को खाने पीने की व्यवस्था है तो वो भी हो सके और उसका इलाज जो है वो आराम से हो सके, और वो उसकी वजह से परिवार के जगह जगह ऐसे जो है वो हम कोविड केयर सेंटर खोल रहे हैं। आने वाले दिनों में देखेंगे कि इससे भी और ज़्यादा कोविड केयर सेंटर जो है खुलेंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन भी मिलेगी और उनको आराम भी मिलेगा, दवाई भी मिलेगी और उनका इलाज जो है वो आराम से। आप लोग कहाँ से हैं? कहाँ से हैं? सेवा भाव से ही जुड़े थे। तो इस तरह जो आने वाले समय में जो नौजवान हैं, खासकर मैं देखकर हैरान रहता हूँ, लगातार ब्लड दे रहे हैं। कोई ब्लड की कमी ना आए हमारे किसी पेशेंट को, ब्लड के कारण कोई हमारा पेशेंट, हमारा कोई साथी, हमारे बुजुर्ग माता पिता या कोई नौजवान साथी ना जाए, उसके लिए हम इस काम को, हमारा संगठन सेवा के नाम से इसको कर रहा है। रक्तदान महाकल्याण सबसे बड़ा रक्तदान के मुकाबले में कोई दान ही नहीं है। एक बॉटल यूनिट आगे रक्त का रखो, पीछे पूरी दुनिया की दौलत रख दो, फिर भी उसको नहीं आप तोल सकते हैं। और मैं यही कहता हूं कि जिस तरह से ये नौजवान काम कर रहे हैं, इनकी प्रेरणा से जो रक्तदान कर रहे हैं, उनकी प्रेरणा से आने वाले भी हमारे नौजवान जो हैं इसके लिए आगे आएँ और स्वयं फ़ोन करें। और जो रक्तदान कर रहे हैं वो भी एक छोटी छोटी वीडियो बना के अपने नौजवान साथियों से रिक्वेस्ट करें। मैं तो अभी वर्चुअल मीटिंग में था अध्यक्ष जी के साथ, उनको मैंने यही प्रार्थना की है कि जितने बूथ हैं, हम बूथ लेवल पे हम दो नौजवानों को निकालें, दो नौजवानों को प्रेरणा करें। जितने भी हमारे बूथ प्रेसिडेंट्स हैं जो स्वयं दे सकते हैं वो खुद दें, जो नहीं तो आगे 2 नौजवानों को अरेंज करें, ताकि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के अंदर ब्लड के कारण, रक्त के कारण कोई हमारा पेशेंट ना जाए। कोई उसमें चाहे पैरामेडिकल स्टाफ है, चाहे कोई और है, कोई पुलिस वाला है, आर्मी वाला है, हम इतना रक्त इस बार इकट्ठा कर देंगे कि मुझे नहीं लगता कि रक्त रखने के लिए इनके पास इतने ब्लड हैं। इसमें हमारे जो नौजवान साथी हैं, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी का नौजवान विंग है, यूथ विंग जिसको कहते हैं, जिसका नेतृत्व अरुण देव सिंह जी कर रहे हैं, उसके साथी, उनके साथ महामंत्री कपिल जी, उनके बाकी साथी पूरे जम्मू में ही नहीं, पूरे हर डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू कश्मीर के 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं। और उनके जिम्मे ये बाकी काम के साथ साथ ये मेन काम दिया रक्तदान का, और वो हर बूथ लेवल से 2 आदमी लाकर, 2 नौजवान लाकर वो रक्त दिलवा रहे हैं, चाहे जम्मू में, उधमपुर में, कठुआ में, हर जगह। तो हमें यही है कि कोई भी हमारा सीनियर सिटीजन, कोई हमारा साथी, कोई एक्सीडेंटल केस, कोई हमारा पैरामेडिकल का स्टाफ, कोई हमारा पुलिस वाला, आर्मी वाला, कोई रक्त के कारण नहीं जानी चाहिए जान, उसके लिए हम ये काम कर रहे हैं। इतना बड़ा अभियान आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कहने पर लिया हुआ है। पूरे जम्मू कश्मीर में नहीं, देश में जितने भी ब्लड बैंक हैं, हमारे नौजवान उस पूरे स्टोरेज को भर देंगे। और मुझे आशा है कि जिस काम को हम जुट जाते हैं और फिर इनके पास स्टोरेज करने के लिए जगह भी नहीं होगी। नमस्कार, मैं हूं अनिल गुप्ता। जेके न्यूज़ ब्रेक में आपका वेलकम है। मैं आपको बता दूं कि आज मैं जिस जगह खड़ा हूं, ये है माता बगलामुखी का मंदिर, जम्मू फलोड़ा में। आज माता बगलामुखी, जिसको कि न्याय प्रिय देवी भी माना जाता है, आज उनका जन्मदिन है, जन्म दिवस है। और आज यहाँ पे श्रद्धालु बड़ी धूमधाम से उनका जन्म दिवस मना रहे हैं। लेकिन SOP जो कि सरकार द्वारा निकाली गई है, उसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। आपको मैं बता दूं कि जिस तरीके से यहाँ पे माता बगलामुखी का जो जन्म दिवस मनाया जाता था, यहाँ पे बहुत लंबा चौड़ा भंडारा होता था और यहाँ पे हवन होता था। लेकिन आज हवन तो हुआ, लेकिन सिर्फ चंद लोगों ने यहाँ पे बैठ के यहाँ पे हवन किया। और इस वक्त जो है माता बगलामुखी मंदिर में जो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे श्रद्धालुगण आस्ता आस्ता आ रहे हैं, एक एक करके आ रहे हैं और अपना माथा टेक के यहाँ से जा रहे हैं। हालांकि SOP का ध्यान रखते हुए हम भी भवन के नीचे नहीं जा रहे हैं, सिर्फ आपको वीडियो में आपको भवन के दर्शन जरूर करवाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इस वक्त जो है हम अपने व्यूवर्स को ये जरूर कहेंगे कि माँ बगलामुखी जो कि न्याय प्रिय देवी है, उनको एक ही हम अरदास करें कि जल्द से जल्द भारतवर्ष से और जम्मू कश्मीर से इस कोरोना महामारी को माँ भगवती खत्म कर, कि हम अगले साल 13 जन्म दिवस बड़ी धूमधाम से मनाएं। अनिल गुप्ता, जम्मू।
पनीर इलाके स्कूल तस प्रॉब्लम वलर वजह गो 10 फुट थज ये आब रूद पे तस ग बचन तम सात छुट्टी 2 फुट आब ग स्कूलन मज हेका बच पर कहें तह करो गुजारिश डिस्ट्रिक्ट बांडी पोरा अमुक मुतालबा करो स्कूलन क्या करो और योर अगर ये तुलियो तो थोद बदल जाए बनाइयो अगर ना तो कह करो अमुक हेका स्कूल बच गि कहें सामान जो भी सामान था एक ही कमरे में इन्होंने रखा हुआ था, वहाँ ही ये अपना गुजर बसर करते थे। जो मदन इसका नाम है लड़के का, ये बेचारा दिहाड़ी लगा के इसने जो भी सामान इकट्ठा किया था सारा जो है A to Z जो है ख़त्म हो गया था आग में। तो उसके बाद जैसे ही मीडिया में लोगों को पता चला, जितने भी NGOs हैं 2-3 हमारे सोनू जी हैं जो दरूड़ वाले हैं, मुस्कान जी एक NGO है, वो सुबह सुबह वो सारे बेचारे आए, शाम को भी वो देखने आए थे कि कितना नुकसान इनका हो गया है। बहुत सारे सुबह से बेचारे सारे अपना अपना जो भी सामान उनका उन्होंने जो हेल्प के लिए लाना था वो सारा सामान लेके सुबह से लगे हैं, लड़कों को लगाया हुआ है, साफ़ सफाई करा रहे हैं और सामान वो एडजस्ट करके जाएंगे। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। जितने भी जो मुस्कान NGOs आए थे, जो सोनू जी अभी भी इधर ही हैं, वो लगे हुए हैं, अभी भी सफाई करवा रहे हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जो टीम है, जो तहसीलदार साहब आए हैं, उनके साथ पटवारी उनकी टीम आई है, उन्होंने भी सामान भिजवाया हुआ है, वो खुद लेके आए हुए हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और जितने भी लोगों ने जहाँ साथ दिया, कल मोहल्ले वालों ने साथ दिया, जितने भी लोगों ने साथ दिया, मैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना। ये सोनू ठाकुर जी ने हमें किसी चीज़ की भी अभी तंगी नहीं रहने दी है। जो खाने पीने का था, छोटे बच्चों के कपड़े थे, हमारे कपड़े, तो बिस्तर बेड जो भी बनता था उन्होंने हमारे लिए प्रोवाइड किया हुआ है। मैं जिन्होंने भी जो भी दिया है, मैं उनका सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। जैसे ही कल मुझे पता चला, इन्होंने मुझे जो फ़ोन किया, उसके ठीक 10-15 मिनट के अंदर मैं यहाँ पहुँचा और जो इनको ज़रूरत चाहिए थी उसके मुताबिक मैंने इनको जो भी सामान था वो सारा इनको ला के दे दिया है। बाकी आप इनसे पूछ सकते हैं कि अगर कोई इनको सामान की कमी है हमारी तरफ से तो ये आपको बताएंगे। जो हमारी तरफ से जितने प्रयास कर सकते थे हमने इनको वो सारा सामान इनको ला के दिया, जिसके लिए इन्होंने 1-2 महीना भी किसी से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये इसके लिए आपको खुद बता देंगे। नमस्कार, JK न्यूज़ ब्रेक में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर आपको बता दें कि श्रीनगर के रंगरेथ एरिया में, जहाँ पे आर्मी द्वारा एक ऑक्सीजन प्लांट जो पिछले 4 वर्षों से बंद पड़ा हुआ था, उसको आर्मी द्वारा पिछले 4 दिनों में रिपेयर कर दिया गया है, जहां से कम हम 700 सिलेंडर रोज़ के भर सकते हैं। आर्मी का ये 4 दिन का ऑपरेशन चला, जिसमें इस ऑक्सीजन प्लांट को काफ़ी देर से बंद था, उसको तैयार कर दिया गया है। जहां पे आर्मी हमारी बॉर्डरों पे रक्षा करी है, उसी तरीके से ये निर्णय सरकार द्वारा और हमारे सेंटर फोर्सेस ने जो ये निर्णय लिया कि आर्मी के मैकेनिकल आके इस ऑक्सीजन प्लांट को श्रीनगर में तैयार कर दिया गया है। कपिल सुदन के साथ JK न्यूज़ ब्रेक, जम्मू। शाम और मेरा नाम इरफान अहमद बेग है। मैं हैदरपुरा गुलशनाबाद रहने वाला हूँ। जी सर, हम यहाँ पे आए हैं, ये जो यहाँ पे हम प्रोटेस्ट के लिए आए हैं। यहाँ पे मेरे चाचू की डेथ हुई है। वो जो कातिल है वो आगे चल रहा था, वो उसके पीछे आ रहा था सर, और पुलिस वो कुछ भी नहीं कर रही है सर। वो कोई भी पेंस नहीं ले रही है। शायद उन्होंने पैसे लिए उनसे। वो कल भी गए थे हम वहाँ, उन्होंने बोला यहाँ पे फाइल नहीं है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है आज हो गए 22 दिन। वो बोल रहे लैब वाले यहाँ पे कोई नहीं आया है। वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो भी वहाँ वैसा ही है। उसके बाद 12 केस हुए हैं, वो उन्होंने ख़त्म किए हैं सर। इसका इन्होंने कुछ नहीं किया सर। अब बोल रहे हैं हम, वो जो कातिल है वो हमारे आगे से जा रहा है, हंस रहा है हम पे। आज इसके साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी होगा। हम बोल रहे हैं सर हमें इंसाफ चाहिए। सुबह निकला था काम पे, वो ऑटो चला रहा था,
और उन्होंने उसको फ़ोन किया था, हमें कहीं पे जाना है, ये गया था फिर, और उन्होंने उसको वहाँ पे मर्डर किया है। पुलिस के पास गए, वो कुछ नहीं कर रहे। हमने फुटेज वो खुद ही निकाली, ऑटो वो हमने खुद ही ढूंढा, पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है सर। वो पुलिस क्या, उन्होंने पैसे खाए, वो अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। चाह रहे हैं, हमें इंसाफ चाहिए। इसके 2 बच्चे वो छोटे छोटे हैं, आज इसके साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा। मेरा नाम मंजूर अहमद डार है, मैं गासू में रहता हूँ। ये जो स्ट्रॉबेरी है, ये साल का पहला फ्रूट है और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि इस साल माल अवेलेबल ज़्यादा था, लेकिन जो मार्केट इस वक्त लॉकडाउन है, मंडी में भी टाइम पे नहीं पहुँच पाता है और लोग घरों में ही हैं और ख़रीदार भी कम है। अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें, यहाँ पे प्राइवेट ख़रीदार भी बहुत आते थे। गवर्नमेंट से यही इल्तिजा करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि ये माल आप राजौरी पूंछ किश्तवाड़ भेजें और इसमें पैसे भी अच्छा आएंगे। इस साल मुश्किल ही से कुछ बचेगा इसमें, क्योंकि इस साल प्रोडक्ट ठीक है लेकिन रेट इस साल डाउन है बहुत, ख़रीदार भी नहीं है और लोग घरों में ही हैं। लॉकडाउन अगर नहीं होता, टूरिस्ट भी इसमें बहुत, मतलब उनको वो भी बहुत लेते थे और लोकल भी ये बहुत चलता था। रमज़ान के महीने में भी ये बहुत चलता था, लोग खाते थे, लेकिन लोग घरों में ही हैं लॉकडाउन की वजह से। अब हम गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि कुछ कंपनसेशन किया, जैसे उन्होंने हाउस बोट वालों को किया, हॉर्टिकल्चर या ऑर्चर्ड वालों को किया, तो शिकारा वालों को किया, तो इसी तरह इसको भी इसकी तरह भी तवज्जो देनी चाहिए ताकि लॉस ज़्यादा ना हो और जो मज़दूर लगे उसके पैसे आए। जी, मेरा नाम शब्बीर अहमद है, मैं गासू हज़रत बल से हूँ, जो श्रीनगर में पड़ता है। मैं पिछले 5 साल से स्ट्रॉबेरी की काश्तकारी करता हूँ, मगर बदकिस्मती से जो कोविड-19 है, इसकी वजह से इसका मार्केट वैल्यू बहुत ही कम हुआ है, क्योंकि मार्केट तो सभी बंद रहते हैं। हम तो ये पैकिंग वैकिंग करते हैं इस स्ट्रॉबेरी की, फिर हम जब मंडी बेचते हैं तो फिर उधर थोड़ा ही बिकता है, बाकी वहीं पे सड़ जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। और हम अब गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे लिए कुछ थोड़ा फ़ायदा बनाए, कि कोई मार्केट में इसे भेजे, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी दे हमें, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ना हो।